नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो मैं जस्ट इसके पहले बता चुका हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग भारतीय संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था की गई थी। और कौन सा अधिनियम है? वो है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ध्यान रखना, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम में जो 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि 1935 में केंद्र में द्वैध शासन था और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, परंतु 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ यानी कि भारतीय संघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के चीफ कमिश्नर प्रांत एवं देसी रियासत से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाला संघ के अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए ये ध्यान रखना। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये क्वेश्चन जो है 2012 के IAS के प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है।